जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। नाम संकीर्तन की गुरु श्रील प्रभुपाद। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन। सीता द्वैत जय आदि जय भक्तगण। तो हम लोग नाम की महिमा जानते हैं।
लेकिन नाम करते वक्त क्या अवरोध आते हैं उसको हम भूल जाते हैं। उपदेशामृत बताता है यम और नियम, क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो इसके अंदर बहुत मुख्य रूप से क्या नहीं करना है वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए पद्म पुराण के अंदर 10 नाम अपराध का वर्णन किया गया है और उसी वर्णन को और विस्तारित रूप से हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद उसको भक्ति ठाकुर ने लिखा है। उसका नाम है हरिनाम चिंतामणि। ऐसा एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के अंदर नाम की महिमा, भगवान की महिमा और विस्तार रूप से जो 10 नाम अपराध हम करते हैं उसके बारे में वर्णन दिया गया है। नाम का जप जो है वो 3 प्रकार का होता है, शुद्ध नाम, नाम आभास और नाम अपराध। तो अधिकांश हम लोग नाम अपराध करते हैं, अधिक से अधिक नाम का जप तो करते हैं लेकिन साथ साथ हम अपराध भी करते हैं। तो उस अपराध को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में क्या क्या अवरोध आ सकते हैं वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोज एंड कॉन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। उसका करने का फ़ायदा, उसका करने का दुष्परिणाम। तो जब नाम जप करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम जो प्रथम नाम अपराध है उसकी चर्चा करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है हरिनाम चिंतामणि से। सताम निंदा नामना परमं अपराधम वितानुते यथ ख्यातिम यथा कथा सुते तद विगारि हम। तो पहला नाम अपराध है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रचार में जीवन समर्पित कर चुका है उसकी निंदा करना या मुख्य रूप से भक्तों की निंदा करना, ये है प्रथम नाम अपराध। तो इसकी चर्चा हम आज करेंगे। गदाधर प्राण जय जानवा जीवन जय सीतानाथ सेवा साधी भक्तगण। तो सबसे पहले हरिदास ठाकुर गदाधर के प्राण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, साथ साथ जानवा जीवन जो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, सीतानाथ सीता अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, साथ साथ सेवा साधी भक्तगण श्रीवास आचार्य और अन्य भक्तगण का प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु बोले हरिदास एवे सविस्तार नाम अपराध व्याख्या करे अतपार। अब भगवान प्रार्थना कर रहे हैं किससे? हरिदास ठाकुर के। हरिदास तुम इतने बड़े भक्त हो तो कृपा करके कुछ नाम के अपराध के बारे में कुछ चर्चा करो आज। हरिदास बोले प्रभु मोर ए बलबे ताहाई बलिबामी तुम्हारा प्रभाव है कि प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ लेकिन आपकी कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयत्न करता हूँ। नाम अपराध 10 विधा शास्त्र कहे सही अपराध मोरा बड़ा है भय। के शास्त्र में 10 प्रकार के नाम अपराध का वर्णन किया गया है और सच में मैं बहुत डरता हूँ ये अपराध करने से। सोचिए हरिदास ठाकुर जो 3 लाख नाम जप करते हैं वो बोल रहे कि मैं बहुत भयभीत हूँ इस नाम अपराध को करने के लिए, ऐसे अपराध के बारे में सोचने के लिए भी। एक एक करियामी बलिब सकल अपराध वंचियाते देह मोरा बल। अब एक एक करके मैं सारे अपराध का वर्णन करूँगा। शुद्ध निंदा अन्य देव स्वतंत्र मन नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनिधन। हरिनाम अर्थवाद कल्पित मन नाम बले पाप श्रद्धा हीने नाम प्राण। अन्य शुभ कर्मेर समान कृष्ण नाम यही कथा बलिबे अपराध विश्राम। तो जैसे कि साधुओं की निंदा करना, देवताओं को कृष्ण के समान समझना, गुरु की अवज्ञा करना, शास्त्रों की निंदा करना, हरिनाम में अर्थवाद करना, उसको काल्पनिक समझना, नाम के बल पे पाप करना और जो मुख्य रूप से शुभ कर्म समझना भगवान के नाम को, ये 8 की यहाँ बात की। और आगे बात कर रहे हैं
नामेते अनुवादन है अपराध तथा के पूर्ण करता भले न प्रमाद। और बाद में जो दसों अपराध है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, लेकिन उसके बाद भी नामेते अनवधना है अपराध। नाम जप करते समय असावधान रहना वो भी एक अपराध है, ये भी यहाँ पर वंचित किया गया है। नामे महात्मय जाने तबु नाही भजे अहम मन आसक्ति ते संसारे ते मजे। जो व्यक्ति के पास इतनी नाम की महिमा बोलने का क्षमता है, या जो व्यक्ति बहुत बड़ा कथाकार है, नाम के बारे में बहुत कुछ गुणगान कर सकता है, लेकिन तब भी वो आई एंड माय अहम मम आसक्ति थे, जो व्यक्ति मैं और मेरा के आसक्ति से नहीं निकलता, वो व्यक्ति नाम करने पे कितना नाम भी कर ले, वो व्यक्ति उसमें फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो सदैव इस संसार के चक्कर में फंसा रहेगा, क्योंकि उसने अब तक अपने शरीर से आसक्ति छोड़ी नहीं है। साधु निंदा प्रथम अपराध बलि जानी, यही अपराध जीवेर है सर्वहानि। कि साधु का अपराध करना ये सर्वप्रथम अपराध है 10 नाम में, और ये जीव के प्रति बहुत हानि कर सकता है। साधारण व्यक्ति साधु को बहुत सामान्य समझता है और उनको लगता है कि ये तो सब टाइम पास है या भगोड़े है, घर बार नहीं चलाना इसलिए घर बार छोड़ के आ गए हैं ताकि शादी ना करनी पड़े, बच्चे पैदा ना करना पड़े, और समाज के लिए समाज में कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए सब कुछ छोड़ के लोग साधु बनने आए हैं। या ऐसे अन्य विचार लोग रखते हैं कि तो बस अब यहाँ पे आ गए तो खा पी के रह रहे हैं, है ना, मठे वसी मठे थाकी, मठ में आ गए तो खाना मिल रहा है और रहने का कपड़ा रहना सब मिल रहा है तो बढ़िया जीवन है। लेकिन ये सब अपराध है एक साधु के प्रति। साधु लक्षण तुम्ही बलि आचे प्रभु, एकादश उद्धवेर कृष्णा रूपे विभु। भगवान कृष्ण ने भागवत के अंदर 11वें स्कंद में उद्धव जी को बताया कि साधु के लक्षण क्या है। दयालु सहिष्णु समद्रोह शून्यव्रता, सत्यसार विशुद्धात्मा पारे ही ते रता। कामे एक सुभित बुद्धि दांता किंचन, मृदु सूचि परिमिति भोजी संत मन। अनिहा धृत मन स्थिर कंसिका सारण, अपरमता सुगंभीर विजित सद्गुण। अमानी मानद दक्ष अवंचक जानी, सही सब लक्षण थे साधु बलि जानी। के लक्षण साधुओं के है दयालु, सहिष्णुता, सभी को एक समान समझना, किसी के लिए कभी कोई द्वेष ना होना, सत्य बोलना, हृदय शुद्ध होना, और अपने आप को दूसरों के कल्याण में लगाना, और फिर कभी भी भौतिक आसक्तियों से अपना मन को विचलित ना होने देना, बुद्धिशाली होना, संयमशीलता होना, और भौतिक इच्छाओं में कभी कार्यरत ना होना, फिर शुद्ध और खान पान में सरल और हृदय के एकदम सरल। तो ऐसे लक्षण भगवान ने बताए हैं उद्धव जी को, तो वही लक्षण फिर से यहाँ पर अयोध्या ठाकुर उद्धृत कर रहे हैं। यही सब लक्षण प्रभु है द्वीपकार, स्वरूप तथस्थ भेद करीब विचार। लेकिन ये सब जो लक्षण जो है वो लक्षण द्वितीय लक्षण है। 26 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं इस जीव के लिए, तो उसमें से 25 जो है लक्षण जो है द्वितीय लक्षण है, सेकेंडरी। लेकिन बता रहे तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, जो मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए जीव का। कृष्ण एक शरण है स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण है गुणेरा गणन। हो सकता है कि भौतिक रूप से किसी साधु का या किसी व्यक्ति का आचरण सही ना हो सकता है कि वो बहुत गुस्सेल हो, या उसमें सहनशीलता ना हो, अधिक खाता हो, या अन्य बहुत सारी उसमें क्या बोलते हैं त्रुटियां हो सकती है व्यक्ति के अंदर। लेकिन यहाँ बता रहे हैं ये सब लक्षण जो है वो द्वितीय लक्षण है। साधु के अंदर मुख्य रूप से एक लक्षण होना चाहिए, वो है कृष्ण एक शरण। जो व्यक्ति साधु का जीवन जीना प्रयत्न कर रहा है या साधु का जीवन जी रहा है, या जो भक्त है, उसके लिए बहुत मुख्य रूप से ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को
कृष्ण का शरण लेना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान गीता में बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पापी है, दुराचारी है, नहीं तभी मेरा शरण लेके बैठा है तो ही वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि साधु के प्रति दुर्व्यवहार या उनका अपराध हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है भगवान का आश्रय लेकर बैठा है। उसमें अन्य गुण भले ना भी हो, तभी यदि ये एक गुण है कृष्ण का आश्रय, तो वो बहुत ऊंचा साधु है। कौन भाग्य साधु संगे नाम रुचि है, कृष्ण नाम गाया करे कृष्ण पादाश्रय। ये व्यक्ति या जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, वही ऐसे भक्त के संग में आ सकता है जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है। नाम रुचि है, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं जिनको ऐसे भक्तों का संग करने मिले जिसके नाम में रुचि है। स्वरूप लक्षण से ही हैते हैला, गायते गायते नाम अन्य गुण हिला। तो भगवान का नाम जप करते 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 उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही जो सद्गुण है आ सकते हैं, ऐसा शास्त्र बोल रहा है। हम में बहुत सारे दुर्गुण हैं। जब हम भी भक्ति में आए थे तो हजारों दुर्गुण थे हमारे अंदर, लेकिन नाम जप करते 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 धीरे धीरे सारे गुण अधिक मात्रा में वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं या कम होंगे, किसी कम हो चुके हैं। लेकिन ये सत्य है या ये 100% श्योर है कि नाम जप करने से व्यक्ति के सारे दुर्गुण जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। वर्णाश्रम छिन्न नाना वेसेर रचना, साधुर लक्षण कबू नाय है गणना। जो कृष्ण भक्त है, जो समाज का सिस्टम है वर्णाश्रम, उसके अंदर अन्य व्यक्तियों को अन्य रंग के कपड़े से पहचाना जाता है, वेशभूषा और उनके पहचान ये होती है। लेकिन एक भक्त के लिए ये सब चीज़ें महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के शरण में पूर्ण रूप से आ चुका है। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, तारा मुख्य है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो जो व्यक्ति कृष्ण शरणागति में है वही साधु के लक्षण प्राप्त कर सकता है, और उसी के मुख से नाम संकीर्तन सुनना हमें चाहिए। बहुत सारे लोग YouTube पर अन्य साधुओं को देखते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लेके बैठा है उन्हीं से ही हमें उनका नाम कीर्तन सुनना चाहिए। गृह ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अन्यासी भेद, शूद्र वैश्य क्षत्र विप्र गणेर प्रभेद। तो वर्णाश्रम में 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और विप्र ब्राह्मण। साधुत्व कखंड नहीं हैबे निर्मित, कृष्ण एक शरण साधु शास्त्र विहित। लेकिन भगवान के भक्तों में ऐसा कोई भेद नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण भक्त है, ये क्षत्रिय भक्त है, ये शूद्र भक्त है, ऐसा नहीं कहा जाता कभी। भक्त माने भक्त, चाहे कोई भी योनि से आया हो, चाहे कोई भी श्रेणी से आया हो, चाहे कोई भी आश्रम से आया हो, चाहे कोई भी वर्ण से आया हो। कृष्ण भक्त माने कृष्ण भक्ति होता है, उसका अन्य वर्ण से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए कभी हमें ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि ये तो छोटे जाति के लोग हैं या हम तो बड़े लोग हैं, हमसे नहीं मिलेंगे या इनके वहाँ नहीं जाएंगे। ये भेद रखना हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये नाम अपराध है। रघुनाथ दास लक्ष्य करिए सेवार, गृही साधु जाने सिखाए चेसार। रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपने भौतिक जीवन में थे, जब वो गृहस्थ थे, तो उन्हें सिखाया अपने जीवन से, गृहस्थ जीवन से कैसे साधु का सम्मान होना चाहिए या कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, आचरण लेना चाहिए। स्थिर है घरे आओ ना हो बातुला,
क्रमे क्रमे पाए लोको भाव सिंधु कुला, के बहुत ध्यानपूर्वक व्यक्ति को स्थिर होकर अपने घर में रहना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एक पागल कहा गया है, मैड मैन, कि वो अपने जीवन में संतुष्टि, सुख, अन्य चीज़ प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह भागता है, दौड़ता है, ऐसे जीवन जीने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें बहुत शांत होकर, एकचित होकर अपने गृह जीवन को आराम से चलाना चाहिए। मरकट वैराग्य छाड़ी लोक देखाई, यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त है। कि मरकट वैराग्य, कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और प्री मैच्योर मरकट वैराग्य मतलब इतना वैराग्य अब तक आया नहीं है कि घर बार सच में छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, घर छोड़ना ही ठीक है। तो फिर घर छोड़ने का विचार मन में आता है तो सोचते हैं यार घर वाले क्या करेंगे मेरे बिना। तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य की हमें ज़रूरत नहीं है। अंतरे निष्ठा करे भाई लोको व्यवहार, आचिरे श्री कृष्ण तोमय करीबे उद्धार। कि यदि हमारा सच में ही इतना हृदय से कन्विक्शन है, हम एकदम स्ट्रांग है कि नहीं मुझे जीवन जीना ही है, तभी व्यक्ति जो है साधारण जीवन छोड़कर कृष्ण का आश्रय ले सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ही कृष्ण आश्रय देते हैं। जो व्यक्ति मरकट वैराग्य बन के आता है घर बार छोड़कर, तो उसको कृष्ण इतना सहायक नहीं बनते। लेकिन जो वास्तविकता में सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ कर कृष्ण की सेवा के लिए ही आता है, उसी को भगवान आश्रय देते हैं। पुनः तुम्हें तार देखी वैराग्य ग्रहण, यही मत शिक्षा दिले अपूर्व श्रवण। इसलिए व्यक्ति को गृहस्थ जीवन के अंदर भी वैराग्य प्राप्त करना अनिवार्य है। और ऐसे ही वैराग्य के बाद में वो धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में जीवन जी सकता है। ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भाला ना खाईबे यार भाला ना पारीबे। महाप्रभु बोलते थे इसके बारे में कि अच्छा नहीं खाना है, अच्छा नहीं पहनना है, ग्राम्य वार्ता सुनना भी नहीं, ग्राम्य वार्ता बोलना भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा हो गया कि दुनिया को नहीं जानेंगे तो लगता है हम अधूरे हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि एक भक्त को ग्राम्य वार्ता सुनने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर ये संबोध कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में जीवन को। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, जो साधु जीवन जीने भी आया है, उसके लिए भी ये चीज़ लागू पड़ता है कि ग्राम्य कथा ना सुनना है, ग्राम्य कथा ना बोलना है, और अच्छा नहीं खाना है और अच्छा भी नहीं पहना है। अमानी मानदा हन कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। अमानी मानदा, जो महाप्रभु का तीसरा श्लोक है, दिनादबी सुनी चेना तरोरपी सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति को इस संसार में जब तक अपने मिथ्या अहंकार, हमें पहले भी सुना कि आई एंड मी, जब तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं तब तक हम भगवान को सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति सच में नाम जप में आगे बढ़ना चाहता है, उस व्यक्ति को तीसरे श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए कि सबको मान देना है, अमान ही मान अदा, सबको मान देना है और अपने मान के लिए कोई अपेक्षा कभी नहीं करनी है। तभी व्यक्ति जो है सदैव कृष्ण और राधा का सेवा कर पाएगा। स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र समान, आश्रम आदि भेद पृथक तथस्थ विधान। अब जो जीव का स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण क्या है जीव का? स्वरूप लक्षण क्या है जीव का प्रभु? स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप का अर्थ ये समझ सकते हैं कि उसका नेचुरल टेंडेंसी। हाँ, तो हमने पहले क्या सुना था कि 26 लक्षण है, इसमें एक लक्षण प्रमुख है, वो है कृष्ण का आश्रय लेना। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि आश्रम में भेद हो सकता है,
कोई व्यक्ति आश्रम की अन्य श्रेणी में हो सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन ये भेद भले ही हो, लक्षण तो एक ही रहेगा। इसलिए जो स्वरूप लक्षण है व्यक्ति का वो हमेशा समान है, कभी अन्य नहीं हो सकता। अन्य अन्य शरण यदि देखी दुराचार, तथापि यही साधु बोले स्वय स्वभाकार। अनन्य शरण है, जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लिया है लेकिन तब भी उनके अंदर कोई दुर्गुण है, उनके अंदर कोई अवगुण है, या वो उनका आचरण सही नहीं है, तब भी उनको हमें एक सम्मानीय भक्त के समान मानना चाहिए। यही तो श्री कृष्ण व्याख्या गीता भागवते इहा के पूजिबे यत्ने सदा सर्वमते। यही व्याख्या जो है कृष्ण भागवत में कर रहे हैं, गीता में कर रहे हैं, कि भगवान के भक्त कैसे भी हो, यदि उनका आश्रय उन्होंने लिया है तो उनको हमें कभी भी दुराचारी नहीं मानना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान से रखना चाहिए। यह त्याचेता एक निगूढ़ सिद्धांत, कृपा करी जन ये चे ताई पाई अनाथ। के आपने ऑलरेडी ये ज्ञान को गीता में दे के रखा है, लेकिन तब भी आपकी कृपा से मैं इस ज्ञान को और बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कृष्ण नाम रुचि अबे हैबे उदय, एक नाम पूर्वे पाप हाय एबे के शय। के कृष्ण नाम में रुचि, जो व्यक्ति कृष्ण के नाम में रुचि पैदा कर पाएगा, वो व्यक्ति के जीवन में कृष्ण के प्रेम का उदय होगा और वो पाप से नष्ट होगा। तो रुचि समझने के लिए जो माधुर्य कादम्बिनी है उसमें सिखाते हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, ये 9 स्टेज भक्ति है जहाँ हम रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग श्रद्धा भी है, साधु का संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन भजन के बाद का जो स्टेप है हमारा अनर्थ निवृत्ति, उसमें हम लोग गोल हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि जैसे आप एक स्थिर पानी में पत्थर फेंकोगे तो उसमें से काफ़ी कचरा उड़ेगा, काफ़ी मिट्टी उड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी को और उड़ाते हैं, लेकिन हमें उस मिट्टी को धीरे धीरे तालाब के किनारे कर देना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में ये हो नहीं पाता है। हमारा नाम जब करते हैं ना तो हमारे अनर्थ बाहर निकलते हैं, तो हम उस अनर्थ को और ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हमें उस अनर्थों को जीवन से निकालना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए इसके बाद रुचि बताई गई है। निष्ठा, इसलिए जब व्यक्ति भजन क्रिया करेगा उसका अनर्थ खत्म होगा, अनर्थ खत्म होने के बाद वो निष्ठा पे आएगा, निष्ठा के बाद वो रुचि पे आएगा। एक बहुत बड़ी सीख है। जब तक हम निष्ठा पे नहीं आते हैं, जब तक हम रुचि पे नहीं आते, तब तक हमारा पाप जो है जल्दी क्षय नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने भजन को बहुत दृढ़ करना चाहिए। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसको अपने नाम को बहुत दृढ़ रूप से करना चाहिए कि नाम के अलावा इस संसार में और का आधार नहीं है। लेकिन क्योंकि अब तक हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, आई एंड मी, इसलिए ये अंदर जल्दी जाते नहीं हैं। परम मुझे भक्ति श्रीधर ठाकुर बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन से अनर्थ निकालने के लिए 40 साल 50 साल लग जाते हैं, कभी कभी पूरा जीवन भी लग जाता है, अपने अनर्थ को निकाल नहीं पाता। इसलिए अनर्थ बहुत कठिन है हमारे जीवन से निकालने के लिए, कि जब तक हमारी प्रोपेंसिटी आई एंड मी की है, मैं और मेरा, तब तक अनर्थ जो है जाएगा नहीं जीवन से। और जब तक अनर्थ नहीं जाएगा या जब तक अनर्थ कम नहीं होगा, तब तक हम भगवान की नाम में रुचि नहीं रख पाएंगे। वो तो क्या दीक्षा ले लिया है, गुरु ने बोला तो 16 माला कर लेते, जैसे जैसे मोबाइल देखकर, घूम फिर के, सोते सोते, चलते फिरते माला हो जाता है। तो हम गुरु का वाक्य को पालन करते हैं कि
कि भाई चलो नियम दिया है तो मानना पड़ेगा, गुरु किया है तो गुरु की बात माननी पड़ेगी। लेकिन इससे हमारा भक्ति प्रगति नहीं होगा। जब तक व्यक्ति नाम को आधार नहीं मानेगा, जब तक व्यक्ति नाम को दृढ़ रूप से नहीं करेगा, तब तक वो इस चीज़ से निकल नहीं पाएगा। पूर्व पाप गंध तबु ताके थाके किछु दिन नामेर प्रभावे क्रम हये पड़े सीन। कि जो पूर्व जन्म के ये पूर्व पाप कर्म हैं वो सब धीरे धीरे नाम के जब से अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कभी कभार भक्त लोग पूछते हैं कि हमें भी तकलीफ़ आती है, हम भी तो दिक्कत प्राप्त करते हैं, हमारे भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ बता रहे कि नाम जो है उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला होगा और हाथ बात टूटने की जगह पर खाली पाँव में खरोच आएगी, कुछ ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं होगी। मरने वाला होगा तो वो मरने से बच जाएगा और सिर्फ उसके जीवन में थोड़ी समस्या आएगी। शीघ्र से ही पाप गंध विदुरित है परम धर्मात्मा बलि है परिचय। कि पाप जो है तुरंत ही जीवन से निकल जाएंगे और व्यक्ति जो है वो साधु के योनि में धीरे धीरे प्रवेश करेगा। मतलब साधु बनने का प्रयत्न जो कर रहा है उसके जीवन में पाप नष्ट होने के बाद वो साधु बन सकता है। ये कायक दिन से ही गंध नहीं आए साधारण जान चक्षे पाप बलि भाई। हाँ, ये बहुत मुख्य चीज़ है। एक कहावत भी चलती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब जीवन में पाप कर लिया और फिर नाम नाम जप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत पापी है और वो नाम जप कर रहा है, लेकिन तब भी लोग उसको पापी ही देखते हैं। क्या है तो ढोंग कर रहा है, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं दिखावा करने के लिए यहाँ पर आया है, कुछ संत वंत नहीं है, कुछ साधु नहीं है, ये ढोंगी व्यक्ति है। तो ये देखना भी हमारे लिए अपराध है, क्योंकि हमेशा हमें याद करना है कि स्वरूप लक्षण क्या है। स्वरूप लक्षण क्या है एक व्यक्ति का? कृष्ण का आश्रय लेना। ये हमें याद रखना है जीवन भर, चाहे वो व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी हो कि उत्तम अधिकारी हो कि मध्यम अधिकारी हो कि हमारा दोस्त हो, कोई भी हो। जैसे कभी कभी यहाँ पर भी भक्त आते हैं, अरे वो तो दारू पीता था प्रभु जी, वो क्या भक्त बनेगा, वो यहाँ पे आ रहा है लेकिन दारू वारू पीता है। भले पीने तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आ तो रहा है, कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयत्न कर रहा है कम से कम, लेकिन वो भक्त बनेगा। तो इसलिए हमें भी ये चीज़ देखना चाहिए कि जो व्यक्ति भले यहाँ प्रसाद खाने भी आ रहा है, भले खाली दर्शन करने भी आ रहा है, खाली कीर्तन नाचने भी आ रहा है, बाहर जाके भले बीड़ी पी के क्यों ना आ रहा हो, लेकिन तब भी यदि वो कृष्ण का आश्रय ले रहा है तो वो साधु के समान उसको माना जाना चाहिए। से पाप देखिया ये साधु निंदा करे पूर्व पाप लक्ष्य पुनः अवज्ञा आचरे। अब क्या होता है जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पियक्कड़ था, वो आज भक्त बनने आया, तो हम तभी उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम निंदा करने की आदत है। अरे ये तो पहले बेवड़ा था, ये तो पियक्कड़ था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, और हम यही बोल बोल के उसकी निंदा करते रहते हैं। तो निंदा करने में क्या हमारी नुकसान है कि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। से तपासंडी वैष्णव निंदा दोषे नाम अपराध माजी पढ़े कृष्ण रोसे। कि ऐसे पाषंडी जो भक्तों की निंदा करते हैं वो कभी भी कृष्ण को प्रेम नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो कृष्ण को गुस्सा दिलाएंगे। जैसे जब प्रभुपाद जी इस्कॉन में बहुत सारे अंग्रेज़ों को सन्यासी बनाए, बहुत सारे मलेच्छों को प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाया, तो बहुत से लोग उनका विरोध किए कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि भाई ये तो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब वैष्णव भक्त है इस संसार में, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जन्म लिया है वो कृष्ण का अंश है, तो वो कृष्ण का भक्ति करके वैष्णव बन सकता है। ये शास्त्र का प्रमाण है, और इसलिए उसके लिए कोई पदवी की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण, सन्यासी, ये सब तो भौतिक पदवियां हैं, लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण भक्त है, इसलिए उनका निंदा करना ये
बहुत जघन्य अपराध है और वो कृष्णा को क्रोधित कर रहा है वो व्यक्ति। कृष्ण के शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नाम परिचित कृष्ण कृपाए। व्यक्ति जो है कृष्ण का नाम प्राप्त कर पाएगा कृष्ण के शरण मात्र कृष्ण नाम गाए। जो कृष्ण के शरण लेकर नाम गा रहा है, उनका कीर्तन कर रहा है, तो वो कृष्ण की कृपा से ही साधु बनेगा और उसका प्रचलित भी इस प्रकार से होगा। जनरली आजकल लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे तो फेमस हो जाएंगे, तो अच्छा हमारा फॉलोवर बढ़ जाएगा, या हम लोग कुछ अपने में कोई टैलेंट ला के दिखाएंगे तो लोग हमें फॉलो करेंगे। लेकिन ये सब भौतिक विचार है। यहाँ बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, जब व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लेता है तो उसका अपने आप प्रचार हो जाता है। जैसे कि माधवेंद्रपुरी, जब माधवेंद्रपुरी को भगवान ने भेजा, कहाँ भेजा है, कहाँ भेजा था? चंदन लाने। हाँ भैया, उनको भेजा था चंदन लाने के लिए। कहाँ भेजा था? उड़ीसा, मलय पर्वत। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो गए रेमुना, और वहाँ पर टोट्टा गोपीनाथ नहीं, गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ के वहाँ पर गए और वहाँ देखा कि यार बहुत बढ़िया खीर बनती है यहाँ, तो मैं वो टेस्ट करूँगा और फिर मैं जाके मेरे गोपीनाथ के लिए बनाऊँगा। तो बोले यार कैसा, तो मन में विचार आया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए अलग से उसको रख दिया और उनको खिलाया। जब ये बात पता पड़ी पूरे रेमुना में कि इतने महान भक्त आए हैं, तो वो सोचे कि अब यहाँ से पलायन करना पड़ेगा और नशा मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। उनके पूरी पहुँचने के पहले ये खबर पहुँच चुकी थी पूरी में। सोचो कितना वाक्य है भगवान ने किया। माधवेंद्रपुरी भाग गए रातों रात वहाँ से, रेमुना से, कि मैं पूरी जाता हूँ, यहाँ में कोई जानेगा नहीं। लेकिन वो पूरी पहुँचने के पहले ही ये बात पहुँच चुकी थी कि शुद्ध भक्त यहाँ पर आए हैं। तो ये भगवान का कार्य है। इसलिए कृष्ण कृपा है, कृष्ण की कृपा से ही उसका नाम जो है प्रचलित होगा। कृष्ण भक्त व्यतीत नाही का साधु रार, आमी साधु बलि है दम्भ अवतार। जो व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है कि मैं साधु हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जैसे बहुत लोग क्लेम करते हैं ऑनलाइन में कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो, जैसे कि कल माता जी बता रही थी कि प्रभु बहुत अच्छे हैं। मतलब कैसे? वो 2 घंटा ही सोते हैं। मतलब माता जी शुद्ध भक्तों के लिए इसी पॉसिबल होता है, हम जैसे पॉसिबल नहीं 2 घंटा सोना रात में। नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये बोल रहे हैं। अरे बोलने से क्या होता है? इसलिए ऐसा ये दंभ अवतार, हमें दंभ नहीं दिखाना है। दंभ माने ढोंग, हमें ढोंग नहीं करना है। जो भी हमारी असलियत है वही सामने आनी चाहिए। इसलिए सही बलि ब्यामी दिन कृष्ण का शरण, कृष्ण नाम यार मुखे साधु से ही जन के विनम्र भाव से। आमी दीन, दीन माने विनम्र, कृष्ण का शरण, दीन भाव से। मैंने अपने गुरु महाराज का पूछा था, मतलब महाराज आप तो बहुत बोलते हैं कि गुरु के आगे का पालन करो और गुरु जो बोले वो करो, लेकिन हमसे नहीं होता है, तो क्या करूं? तो महाराज ने ही मुझे बोला कि विनम्र बनो और आज्ञाकारी बनो। ये 2 ही चीज़ जो है हमें भक्ति जीवन में आगे लाएगी। क्या आगे लाएगी? विनम्र बनना और आज्ञाकारी बनना, दोनों चीज़ जरूरी है। कुछ व्यक्ति विनम्र होते लेकिन आज्ञाकारी नहीं होते। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन बोलेंगे ये करो तो यार प्रभु जी हमसे नहीं होगा। तो विनम्र भी बनना है और आज्ञाकारी दोनों बनना है, तभी हम जो है साधु का जीवन जी पाएंगे और गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। ये 2 चीज़ बहुत मुख्य है। इसलिए आप देखिए कि कितने सारे भक्त जो है वो बहुत ही दयालु, बहुत ही दीन होते हैं, और उनके ऐसे जीवन जीने से वो काफ़ी हद तक अपने गुरु कृष्ण को पसंद कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं है, खाली दीन है, तो भी गड़बड़ है। जो आज्ञाकारी है लेकिन दीन नहीं है, तो भी गड़बड़ है। इसलिए हमें विनम्र बनना है, साथ साथ हमें आज्ञाकारी भी बनना है। ये दोनों चीज़ बहुत जरूरी है। दीन मतलब हम्बल, विनम्र, दीन मतलब विनम्र।
तृण हईते ही न बली, आपन ना का जाने सहिष्णु तरुर न्याय, आपन एक माने निजता मनियार, सकले मनाद तार मुखे कृष्ण नाम, कृष्ण रति प्राद। तृण का अर्थ क्या होता है? तृण का घास। तो ये बता रहे कि घास से व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए, और सहिष्णु तरुर न्याय, बहुत सहिष्णु होना चाहिए। तो यही भावना जब व्यक्ति के मन के अंदर होगी, तब तारे मुखे कृष्ण नाम, कृष्ण रति प्राद, कि आपके मुख से जब कृष्ण नाम निकलेगा ऐसे व्यक्ति के मुख से, तो अपने आप जो है वो कृष्ण के प्रेम में अपने आप और गिरता जाएगा। ये बहुत मुख्य चीज़ है। ये श्लोक बार बार प्रभुपाद जी बोले हैं। ये श्लोक को बार बार यहाँ पर भी उद्धृत किया गया है कि व्यक्ति को दीन होना पड़ेगा, तृण की तरह ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा। हे न साधु मुख यावे, सुनी एक नाम, वैष्णव बलिया तारे करीबे प्रणाम। इसलिए जो व्यक्ति ने जीवन में कृष्ण का नाम लिया है उसको हमें सम्मान देना चाहिए। देखो, हम भी देखते हैं अपने जीवन के अंदर कि ऐसे हम भी बहुत सारे बार इस्कॉन से जुड़े भक्तों से मिले, लेकिन जब जो शुद्ध भक्त हैं उनसे मिलने पे हमें भक्ति में और ज़्यादा आनंद आता है। भक्ति करने में, उनके साथ रहने में, उनके साथ सीखने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जब साधु के मुख से हम सुनेंगे कथा, या जिनके नाम से हमने कृष्ण का नाम सुना है एक बार भी, उसको हमें सम्मान देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति ने अनजाने में नाम क्यों ना लिया हो। बहुत सारे लोग, जैसे हम कल भी कीर्तन करने गए, बहुत सारे बच्चों ने इतना जोर से कीर्तन किया, तो इतने हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़े भक्त है, लेकिन कम से कम वैष्णव तो है। चाहे कोई भी जाति में पैदा हुए हो, कोई भी वर्ण में पैदा हुए, लेकिन वो सब वैष्णव है। क्यों? उन्होंने कृष्ण का नाम में कीर्तन किया है, तो इसलिए उनको हमें बहुत सम्मान से देखना चाहिए। लेकिन हम देखें कि नहीं, है तो बिछड़ जाति के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, इनको क्या सम्मान दें, ऐसा व्यक्ति के मन में आ सकता है। इसलिए भक्ति जो है इज विथ नो बाउंड्रीज। भक्ति के अंदर कोई सीमा नहीं है, ना व्यक्ति के जात पात को लेकर, ना व्यक्ति के रंग को लेकर, ना व्यक्ति के स्वभाव को लेकर, ना व्यक्ति के आचरण को लेकर कोई बाउंड्री नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद बोला कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें इस संसार के हर व्यक्ति यहाँ पे आकर रह सकता है, उसके लिए कोई भेद नहीं होगा। भेद हमारी चेतना में है, भेद हमारे मन में है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। वैष्णव से जगड़ गुरु जगतेर बंधु, वैष्णव सकल जीव सदा कृपा सिंधु। का वैष्णव जो होता है वह जगत के लिए मित्र होता है, जगत बंधु। क्यों? क्योंकि वो हर जीव का उद्धार करने आया है। जैसे प्रभुपाद ने बोला, एक बार प्रभुपाद जी एक अफ्रीका या कहीं थे, वहाँ उनके अंदर जाति पाति का बहुत कुछ था। तो एक व्यक्ति ने भाषण दिया, फिर प्रभुपाद जी बात की वर्णाश्रम के ऊपर कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, ऐसे ही जाति बटी गई है सेवा के आधार पे। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं पंचम श्रेणी का व्यक्ति हूँ। बोले कैसे? क्योंकि मैं सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं सबको इस संसार से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वैष्णव जो है वो जीव का कल्याण करने के लिए संसार में आता है, और जीव का कल्याण करना उसका प्रथम कर्तव्य है। यही है ना वैष्णव निंदा, यही जन करे, नरके पड़ी बे सही जन्म जन्मांतरे। अरे बाप रे, जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है, नरक के पड़ी बे, नरक में जाता है जन्म जन्मांतरे। इतना गंभीर बात बता दिया यहाँ पर। सोचिए, ऐसे कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति वो वैष्णव अपराध करता है तो व्यक्ति वृंदावन में जन्म लेकर सुअर, कुत्ता, बिल्ली, जानवर बनता है वृंदावन में, ऐसा कहा गया है भक्तों ने। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैष्णव निंदा करता है वो नरक में गिरता है, और जन्म जन्मांतर तक उसका वहीं पर वास रहता है। भक्ति लभी बारे यार नाही का उपाय, भक्ति लब सर्व जीव वैष्णव कृपाए।
भक्ति लभी बारे आर नहीं का उपाय, भक्ति लभ सर्व जीव कृष्ण कृपा पाए। भक्ति जो है व्यक्ति को और के साधन से नहीं मिल सकती। भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, कि आप कोई बड़े घर के होंगे तो ही आप भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति मिलती है मात्र वैष्णव की कृपा से। और हम देखते भी है जब वैष्णव का अवज्ञा करते हैं तो हम वैष्णव से दूर हो जाते हैं, और जब दूर होते तब पता पड़ता है कि अब जीवन में कोई हमारा आश्रय नहीं है। हाँ, और तब लगता है कि नहीं, वैष्णव का आश्रय हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैष्णव जो है उनकी कृपा होने पे ही भगवान जो है कृपा करते हैं। भगवान जो है और हमारे बीच में वैष्णव ही है जो हमें कृपा करते हैं, उनके अलावा और कोई कृपा नहीं कर सकता। वैष्णव देहते थाके श्री कृष्ण शक्ति, सही देह स्पर्श अन्य हरे कृष्ण भक्ति। वैष्णव धर्म तथा आर पड़ जल, वैष्णव पाद रजा तीन महाबल। के वैष्णव का उच्चिष्ट बहुत ही शक्तिशाली होता है, और वैष्णव के चरण जो धोए हो उसका जल बहुत शक्तिशाली होता है। साथ साथ वैष्णव के चरणों की धूली वो भी जो है बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए हमें इस तीन चीज़ का आश्रय लेना चाहिए। जितना भी हो सके इतना हम भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करने का प्रयत्न करें, जितना हो सके हम भक्तों का चरण की धूली को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वैष्णव निकट यदि बसी, कतक क्षण देह हयते हय कृष्णा शक्ति निसरण। से ही शक्ति श्रद्धावान हृदय पसिया, भक्ति उदय करे देह कान पैया। यही बसिला वैष्णव निकट श्रद्धा है, ताहारा हृदय भक्ति हईबे उदय। प्रथम आसी बेतार मुखे कृष्ण नाम, नामे रहते प्रभावे पाड़े सर्व गुण ग्राम। तो वैष्णव के निकट बैठकर हमें भक्ति का अनुभव होता है। और ये लिखा गया है यदि कटक क्षण, थोड़ा समय भी हम यदि वैष्णव के भक्त साथ में बैठते हैं तो हमें हमारे जीवन में भक्ति का अनुभव हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जितना हम हमसे वरिष्ठ भक्तों का संग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो हमें अधिक रुचि जीवन में आती है भक्ति करने की। बहुत सारे लोगों को जब हम फ़ोन करते हैं और हमसे बात करते हैं तो वो बहुत उत्साही फील करते हैं कि हाँ भक्ति में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो संग छोड़ते हैं तो फिर से उनका हालत ऐसा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को वैष्णव संग करना चाहिए। भक्ति के 64 गुण के अंदर 5 गुण बहुत मुख्य है, और उस 5 गुण के अंदर जो पंचम गुण है साधु का संग, वो अधिक मुख्य है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र व साधु संग सर्व सिद्धि होए। प्रभुपाद एक शिष्य है, अभी भी जीवित है माता जी, तो कह रही थी अपने वीडियो में बता रही थी कि प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट से आए और गाड़ी में बैठ रहे थे, और गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उनको सिर्फ 40 सेकंड देखा, आंखों से आंख मेरी मिली उनसे, ओनली 40 सेकंड्स, और वो 40 सेकंड भी मुझे आज भक्ति में जीवित रखा है। मैं 40 साल से इस्कॉन में उनको मिले बिना रह रही हूँ। तो ये कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जब शुद्ध भक्तों का संग करता है, जब वैष्णव का संग करता है इतने गहरे रूप से, तो वो भक्तों का संग उसके जीवन में उसको बहुत आगे लेके जाता है। अब वैष्णव की निंदा में हम क्या क्या हम करते हैं ये बताएंगे। वैष्णव जातियार पूर्व दोष धरे, कदाचित दोष देखी ये निंदा करे। नस्त प्राय दोष लाए करे अपमान, यम दंड कष्ट पाए से सब अज्ञान। वैष्णव मुख्य नाम महात्म्य प्रचार, सही वैष्णव निंदा कृष्णा नहीं सहेवार। बता रहे हैं कि वैष्णव के साथ जातिवाद का आरोप लगाना, या उनके पूर्व दोष कोई हो उसका भी आरोप लगाना, या और कदाचित कोई दोष देख लिया हो उसका आरोप लगाना, ये निंदा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसलिए
यम दंड कष्ट पाए, क्या लिखा है? यम दंड मतलब यमराज के दंड से कष्ट पाएंगे हम लोग जब हम ऐसे वैष्णव को निंदा करेंगे। वैष्णव के मुख से, जो वैष्णव अपने मुख से कृष्ण की कथा कर रहे हैं, कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनकी निंदा करने से क्या होगा? कृष्ण जो है हमसे क्रोधित हो जाएंगे। धर्म योग्य यज्ञ ज्ञान कांड परिहारी, यही भजिला कृष्ण नाम सही सर्वोपरि। अन्य देर अन्य शास्त्र ना करे निंदन, नामेर आश्रय लय शुद्ध साधु जन। से साधु गृहस्थ है अथवा सन्यासी, ताहार चरण रेणु पाइते प्रयासी। से साधु चाहे गृहस्थ भी हो या सन्यासी भी हो, लेकिन हमें उनके चरण की धूल प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में है आज भी, लेकिन भक्ति में बहुत आगे है, तो ऐसे भक्तों का हमें आश्रय लेना चाहिए। याबे यातना में रति सही तत्व वैष्णव, वैष्णव क्रमे यही मत अनुभव। इहे ते वर्णाश्रम धान, पंडित यौवन कौन कार्य नाही करे, रूप बल जन। वर्णाश्रम धर्म, धन, ज्ञान, ये सब जो है भक्ति के लिए कोई वो नहीं है, मतलब भक्त बनने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब हिंदी में क्या बोलते, जरूरी। हाँ, अतएव ई न करिले नामाश्रय, साधु निंदा छाड़िबे धर्म निश्चय। कि जिस व्यक्ति ने कम से कम भगवान का नाम का आश्रय लिया है, उसको तो कम से कम इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? साधु निंदा छोड़ देना चाहिए। नामाश्रय शुद्ध भक्ति, भक्त भक्ति रूप, भक्त भक्ति विवर्जित हैले विरूप। एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त जो होता है, वो सदैव जो है भगवान के नाम कीर्तन में और भगवान की सेवा में लगा रहता है, और वो खुद भक्ति की परिभाषा बन जाता है। इसलिए कहा गया है भक्त भक्ति रूप। भक्ति है वो भक्ति का रूप बन जाता है। क्यों? वो हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में और उनकी सेवा में लगा रहता है। इसलिए सो कॉल्ड डिवोटी, जो व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है, वो एक हैवान बन जाता है, ऐसा यहाँ बताया गया है, मॉन्स्टर। भक्त भक्ति विवर्जित हैले विरूप। जो जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भक्त भक्ति विवर्जित मतलब कि नहीं है, वो हमेशा एक मॉन्स्टर, या समझ जाइए अब क्या कहा गया है। यहाँ साधु निंदाता नाही भक्ति स्थिति, अतएव अपराधेता परिणति। जहाँ साधु की निंदा है वहाँ भक्ति कभी ठीक नहीं पाएगी, भक्ति हमेशा वहाँ से चली जाएगी। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे, साधु संग सेवा ये धर्मचर्य। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे। साधुओं की निंदा छोड़कर व्यक्ति साधुओं का सम्मान कर रहा है, उनका सेवा कर रहा है, तो व्यक्ति साधु का संग करने के लिए योग्य बनता है। इसलिए देखिए भारत के अंदर एक कल्चर है कि साधु को देखकर व्यक्ति कभी ठुकराता नहीं। जो आसुरी जीवन जीते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्यतः आप कहीं भी अच्छे घर में जाएंगे, या जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है या सम्मानीय जीवन जीता है, वो हमेशा साधु का सम्मान करता है, चाहे कैसा व्यक्ति भी क्यों ना हो। वो साधु भले बीड़ी पीता है, उसके लिए वो मायने नहीं है, वो साधु है इसलिए वो व्यक्ति उसको सम्मान करता है। असत संग त्याग है वैष्णव आचार, असत संग है साधु वैज्ञ अपार। असत यही दीपकार सर्वशास्त्र कहे, से दुईयर मध्य योषित संग एक है। योषित संगी संगी पुनः तार मध्य गण्य, तार संग त्यागे जीव है वे धन्य। कि असत संग त्यागना यही वैष्णव का आचार है। इसलिए जो व्यक्ति असत संग करता है वो साधु के संग में जल्दी नहीं आ पाता। और असत संग द्वि प्रकार के होते हैं सर्वशास्त्र कहे। एक है स्त्री का संग और दूसरा संग है नहीं,
असत्संग दो प्रकार के होते हैं, हैं? स्त्री संगी और असाधु। असाधु लिखा है, असाधु कहाँ लिखा है यहाँ पे? असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी और अभक्त। अभक्त है, हाँ। तो योषित माने स्त्री होता है, तो योषित संगी संगी पुनः तारा मध्य गण्य, कि जो व्यक्ति बहुत स्त्री से आसक्ति है उसका भी हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका संग करने पर भी हमें स्त्री की वाणी के बारे में सुनने मिलता है और हम भी अनायास भी उसके पीछे पीछे हम भी उससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए योषित संगी और असाधु या अवैष्णव का संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो अभक्त है वो सदैव ग्राम्य कथा करने में रुचि रखता है। उसको बोलेंगे थोड़ा आओ कृष्ण कथा सुनो, वो नहीं सुनेगा, या आएगा भी तो भी अपनी बात करना शुरू कर देगा। इसलिए उनका संग हमें थोड़ा बहुत या मुख्य रूप से उसको त्याग ही देना चाहिए। कृष्णेर संसार ये दंपत्य धर्म था के, असत बलिया शास्त्र ना बले था के। हाँ, कृष्णेर संसार ये दंपत्य, दंपत्य मतलब पति पत्नी, जो पति पत्नी है और वो भक्त है दोनों, तो उसको असत संग नहीं कहा गया है, उसको संग सही माना गया है। कृष्णे ते अभक्त असत द्वितीय प्रकार, मायावादी धर्म ध्वजी निर्विसार। तो पहले क्या थे? योषित संगी, जो स्त्री का संग करते हैं वो एक प्रकार के संग जो हमें नहीं करना। दूसरा क्या है? मायावादी धर्मध्वजी और निरस्वर, जो निरीश्वर है, मतलब जो नास्तिक है, जिनमें कोई ईश्वर नहीं है। रजिले ही सब संग साधु निंदा न्याय, यहाँ के यही निंदा भले से विजय है। यही सब संग छाड़ी अनन्य शरण, कृष्ण नाम करी पाए कृष्ण प्रेम धन। साधु सेवा ही न आर्चे लौकिक श्रद्धाए, प्राकृत वैष्णव है वैष्णव प्राय। ये जो हमारा ग्रंथ है उपदेशामृत, यहाँ पर भी इसका वर्णन किया गया। प्राकृत वैष्णव मतलब जो बाहर से वैष्णव लगता है लेकिन वैष्णव अब तक बना नहीं है। जैसे कि नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा बहुत सा संप्रदाय है जो तिलक कंठी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में इतना रुचि नहीं दिखाते। फाल्गु वैरागी नहीं कह सकते उनको, लेकिन जस्ट फॉलोवर है वो लोग। मतलब वो लोग इतना स्टॉन्च भक्त, शुद्ध भक्त या कृष्ण को इतना प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि प्राकृत वैष्णव, हाँ, कहने का अर्थ है जो वैष्णव तो है लेकिन मटेरियलिस्टिक है। तिलक करेगा, मंदिर जाएगा, माला करेगा, लेकिन दिन भर बात क्या करेगा? कैसे पैसा कमाना है, कैसे गोवा घूमने जाना है, कैसे दुबई घूमने जाना है, कैसे यहाँ वहाँ ऐशो आराम करके आना है। भक्ति करेगा, भक्त बोलेगा अपने आप को, लेकिन उसकी चेतना पूर्ण रूप से भौतिक इच्छा के लिए होगी। उसको कहा जाता है प्राकृत वैष्णव। इसे कहा गया वैष्णव आभास। वैष्णव आभास से ही नाही तो वैष्णव केमा न पावे साधु संगेर वैभव, कि जो वैष्णव आभास है वो असली वैष्णव नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति जो है साधु के संग का पूर्ण रूप से सहयोग या उसका उपयोग नहीं कर पाता है। अतएव कनिष्ठ मध्य ते तारगनी, तार कृपा करीबे वैष्णव अपनी, के कनिष्ठ व्यक्ति जो है वो भी इवेंचुअली एक शुद्ध भक्त बन सकता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी को भक्तों का संग में रहना होगा। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो मोस्टली उसका आसक्ति भगवान से होता है, भक्तों से नहीं होता। वो भक्तों को धुतकारता है या उनको सम्मान करता है, लेकिन उनका संग नहीं करता है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी यदि भक्तों का संग करता है तो वो भी शुद्ध भक्त भविष्य में बन सकता है। कृष्णा प्रेम कृष्णा भक्ते मैत्री आचरण, बलि से ते कृपार द्वेषो उपक्षण।
करीला मध्यम भक्त शुद्ध भक्त हैया कृष्ण नामे अधिकार करेण अर्जन। अब ये बात कर रहे हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी कौन है? कृष्ण को प्रेम करता है, भक्तों को प्रेम करता है, लेकिन अभक्त को धिक्कारता है, अभक्तों को भगा देता है। भग यहाँ से करीला मध्यम भक्त शुद्ध भक्त हैया। ये मध्यम अधिकारी भी धीरे धीरे जब करते करते वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अब बता रहे शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है। सर्वत्र यहाँ है कृष्ण दर्शन, कृष्ण सकलेर स्थिति, कृष्ण प्राणधन। वैष्णव अवैष्णव भेद नहीं थाके तानरे, वैष्णव उत्तम तीन कृष्ण नाम सार। के जो कृष्ण को हर जगह देखते हैं, उनकी मति स्थिति, उनकी चेतना कृष्ण में ही डूबी है और कृष्ण उनके लिए प्राणधन है। और वो जो है वैष्णव और अवैष्णव में भेद कभी नहीं करते। उनके लिए वैष्णव भी बहुत प्रिय है और अवैष्णव भी प्रिय है। ये है उत्तम अधिकारी। आखिरी 10 लोग रह गए हैं, वो भी हम 10 लोग आखिरी रह गए, कर ही लेते हैं। अतएव मध्यम वैष्णव महाशय, साधु सेवा रत साध थाके न निश्चय। प्राकृत वैष्णव ये वैष्णवर प्राय, नामाभासे अधिकारी सर्वशास्त्र गाय। तो जो ये चैंटिंग होता है नाम आभास और नाम अपराध, तो ये जो व्यक्ति है जो प्राकृत वैष्णव है, वो नाम आभास का जप करते हैं। उनके लिए नाम जब एक आभास जैसा होता है, सेंटिमेंटल, यार अरे मैं तो बहुत माला करता हूँ, ना रोग स्तर पर नहीं आ पाते। ना आभास जो है सबसे नीचे है, उसके ऊपर नाम अपराध, उसके ऊपर शुद्ध नाम। इसलिए नाम आभास के स्तर पे व्यक्ति जो होता है वो प्राकृत वैष्णव, जो सदैव बौद्धिक आसक्ति बनाए रखता है, इसलिए उसको वैष्णव नहीं कहा जाता, उसको प्राकृत वैष्णव कहा जाता है। ये थोड़ा डिटेल नॉलेज है जो हमें आज सीखने मिल रहा है। मध्यम वैष्णव मात्रे नाम अधिकारी, श्री नाम भजने अपराधीर विचारी। और जो मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ भी नहीं, जो मध्यम अधिकारी है वो व्यक्ति ही नाम अपराध का जप करता है। ये मध्यम अधिकारी अब तक शुद्ध भक्त नहीं बना है, इसलिए मध्यम अधिकारी नाम अपराध के स्तर पे रहता है। तो कहने का अर्थ है कि नाम आभास प्रथम श्रेणी है, जो प्राकृत वैष्णव करते हैं, मतलब कनिष्ठ अधिकारी कह सकते हैं उनको। और जो मध्यम अधिकारी है वो नाम अपराध के स्तर पे रहते हैं। उत्तम वैष्णव अपराध असंभव, सर्वत्र देखे न तीन कृष्णेर वैभव। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो कभी भी अपराध नहीं कर सकते, उनके लिए असंभव है अपराध करना। और वो सदैव कृष्ण के वैभव को फैलाने का प्रयत्न करते हैं। निज निज अधिकार करिया विचार, साधु निंद अपराध करी परिहार। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया ए भक्त आचरण। देखिए जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो उनकी बायोग्राफी में लिखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि मेरे पिताजी आए दिन घर से निकलने वाले साधुओं को घर में बुलाकर खिलाते थे, उनको दक्षिणा देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक्चुअली ये सच में ये गृहस्थ का और हर व्यक्ति का ये आचरण होना चाहिए। साधु सेवा साधु संग नाम संकीर्तन, सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु की सेवा करना, साधु का संग करना। हम देखो अपने जीवन के अंदर कि हम जो भक्ति कर रहे हैं आज, वो इतने कुछ हाई फाई नहीं है, वो बहुत नीची योनि की, मतलब नीचे कोटि की है। मतलब भक्ति में इतना हमें कुछ रुचि नहीं आ रहा है। लेकिन जब ऐसे महंतों का हम सेवा करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा से ही हमें धीरे धीरे भक्ति में रुचि आती है। और हम खुद भी देखते हैं अपने जीवन के अंदर, जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो अपने आप कृष्ण कृपा करते हैं। एक्चुअली जो ये हमारा भगवान के साथ में जो आदान प्रदान है वो हृदय से होता है ना, वो परमात्मा से होता है। और ये परमात्मा सभी के हृदय के अंदर है। तो जब हम किसी साधु को प्रसन्न करते हैं, वो भक्त खुश होता है, तो वो खुशी देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं।
और वो देखते हैं चलो इस वक्त ने अच्छा सेवा किया है, इसको आज मैं कृपा दूंगा। इसलिए हम खुद भी देखेंगे अपने जीवन के अंदर, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे या साधु की सेवा करते हैं तो अपने आप भक्ति में रुचि आती है, अपने आप भक्ति में हमें अच्छा लगने लगता है। कि जैसे हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं या भक्तों की निंदा करते हैं या भक्तों के संग में नहीं रहते हैं तो अपने आप हमें भक्ति में माला करने में रुचि नहीं आती, शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं आती। तो इसलिए साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, ये 3 चीज़ हमें हमेशा जीवन में करना चाहिए। प्रमाद यद्यपि घाटे साधु विगरहान, तबे अनुतापे धरी सही साधु चरण। कांदिया बलि वे प्रभु समी अपराध, ए दुष्ट निंदा के कर वैष्णव प्रसाद। अब इन्होंने यहाँ पर आपको उपाय दे दिया। एक भक्त ने मुझे कहा था कि वैष्णव निंदा का कोई उपाय नहीं है, और मुझे चैलेंज कर रहा था, तुम ला के दिखाओ मुझे उसका जवाब। ये जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। कांडिया बलि वे प्रभु समी अपराध। कांदिया का मतलब क्या है? रोना। रोना। जिसके लिए अपराध हुआ है उसके चरणों में जाकर रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। कांडिया बलि वे प्रभु समी अपराध, प्रभु जो माफ कर दो। ए दुष्ट निंदा के करे वैष्णव प्रसाद, मैं आपकी निंदा किया हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, बस इतना ही बोलना है। लेकिन हम इतने अहंकारी है कि हम ये नहीं बोल ही नहीं पा लगता है यार कौन बोलेगा सॉरी, सॉरी थोड़ा ही बोलना होता है। पत्नी को सॉरी बोल सकते हैं घर में, भक्त तो सॉरी नहीं बोल सकते। क्यों? भक्त हमारे काम का नहीं है, पत्नी हमारे काम की, खाना खिलाती है, कपड़ा धो के देती है। लेकिन ये हमें सीखना चाहिए कि सॉरी बहुत छोटा शब्द है लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट करता है, और ख़ासकर जब हम वैष्णवों के उसमें रह रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़े साधु थे दुर्वासा मुनि, और उन्होंने अपराध किया वैष्णव के लिए। जैसे अपराध किया तो तुरंत चक्र आ गए और भागते रहे पूरे 3 लोकों में घूमते रहे, लेकिन वो कोई बचा नहीं पाया। कहाँ गए? फिर गए अमरीश महाराज के पास कि मुझे माफ़ कर दो वरना चक्र मुझे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अमरीश महाराज ने कहा मैं तो अपराध लिया ही नहीं है, नहीं तब भी मुझे माफ़ करो, आप मुझे एकदम माफ़ कर दो। तो जब माफ़ किया उनको तब जाके सुरन चक्र जो है वहाँ से गायब हुए। तो ये कहने का अर्थ है वैष्णव अपराध यदि हमने किया है कभी भी कोई भी जीवन में कोई भी क्षण में वैष्णव अपराध किया है मन से भी, तो भी उस भक्त से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैष्णव अपराध ना होने का या भविष्य में ना हो उसके लिए हमें वैष्णवों से अच्छा संबंध बनाना चाहिए। संबंध नहीं बना पाते हैं तो कम से कम त्रिनाद अपी सुनी चेना तरोर अपी सही सुना, आई एंड मी, इससे हमें बाहर निकल जाना चाहिए। या तो आप आई एंड मी से बाहर निकलो या भक्तों से संबंध बनाओ, या अपराध किया है तो उनके चरण में जाके माफ़ी मांग लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये उपाय है। साधु बड़ो दयामय तब आद्रे मने, समी बेन अपराध कृपा आलिंगने। साधु बहुत दयालु होता है इसलिए वो अपराध क्षमा कर देता है और आपको आलिंगन करता है, आपको प्रेम करता है। यही ते प्रथमे अपराध विचार श्री चरण ने निवेदनु, आज्ञा अनुसार। तो मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रथम अपराध के बारे में कुछ बता पाया हूँ। हरिदास पाद पद्म भ्रमर ये जन, हरिनाम चिंतामणि ताहर जीवन। तो ये हरिनाम चिंतामणि जो है, जो हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से निकली है, उसको हमें अधिक सुनना चाहिए और इसको हमें हमारा जीवन और प्राण बनाना चाहिए। यहाँ जो अपराध बोला है तो अपराध केवल किसी भक्त के बारे में कुछ विचार, गलत विचार करने से भी अपराध होता है? हाँ, अपराध होता है 5 या 6 प्रकार से। हंति निंदन्ति द्वेष्टि नाभिनंदन्ति, क्रुध्यति रोष्यति। हंति मतलब मारना, निंदन्ति मतलब निंदा करना, हंति निंदन्ति द्वेष्टि द्वेष करना, न अभिनंदन्ति। कोई भक्त आ रहा है, अरे यार कहाँ से आ गया है, हट, भक्त थोड़ी है ये तो अभक्त है। कल मैं देखा था पांगे गले पे खड़ा था, तो हम मन से ही सोच लेते इसके बारे में, है ना। उसको हम न हर्ष्यति,
उसको देखकर हर्ष भी नहीं आ रहा है, यार मूड बिगड़ गया, कहाँ इसको देख लिया मैंने, तो ये भी अपराध है। इसलिए 6 प्रकार का अपराध, क्रुद्ध क्रोध करना, तो ये 6 प्रकार के अपराध माने गए हैं। तो 6 प्रकार के अपराध हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन से अपराध तो होता है ना। भले हम मुँह दिखाने के लिए सर्विस कर लेंगे, उसको सेवा कर लेंगे, मन से तो मन में तो अपराध चल रहा है ना। तो इसलिए हंति, निंदन्ति, द्वेष्यति, न अभिनंदन्ति, न हर्ष्यति और क्रुध्यति, ये 6 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। पद्म पुराण में है या कई पुराण में इसके बारे में बताया गया है, ये 6 अपराध के बारे में। मैंने श्लोक मैंने पढ़ा था एक बार इसके बारे में। तो ये 6 अपराध हम करते हैं वैष्णव के लिए, जो बहुत ही जघन्य है। इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ये जो है भगवान के प्राण होते हैं, है ना। हम गाते हैं मंगला आरती में, हम गाते हैं भजनों में कि वैष्णव भगवान के हृदय में वैष्णव रहते हैं। इतना बड़ा स्थान है वैष्णवों का कि स्वयं कृष्ण के हृदय के अंदर वैष्णव का निवास है। तो यदि हम वैष्णव का अपराध करेंगे तो कृष्ण का हृदय दुखेगा, स्वाभाविक है। इसलिए जिस व्यक्ति ने कम से कम कृष्ण का नाम लिया है एक बार, उसका मैं अपराध नहीं करना, उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। हालांकि हम सोचते हैं, क्योंकि हम आई और मी के कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं। इसलिए ये स्वरूप लक्षण के बारे में बात किया जाए, कितना सिंप्लीफाई किया है इन्होंने, बात किया स्वरूप लक्षण के ऊपर। स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान के सामने, हाँ, स्वरूप लक्षण है कृष्ण का आश्रय लेना। तो चाहे कैसा भी हो, है ना, दीनहीन जत छिलो हरिनाम उद्धारी लो। कैसा व्यक्ति भी होगा, कैसा भी अधम होगा, कैसा भी घटिया आदमी होगा, लेकिन यदि उसने कृष्ण का आश्रय लिया है तो वो हमेशा आगे जाएगा। इसलिए वैष्णव को हमें बहुत सम्मान से रखना चाहिए। सम्मान हमें मिले कि ना मिले, लेकिन उनको सम्मान देना चाहिए। उनको हमें सम्मान दिल से देना चाहिए, खाली मुख से भी नहीं, दिल से देना चाहिए। क्योंकि निंदन्ति न अभिनंदन्ति, अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं, हमको बस मुंह फैला के चले जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत डेंजरस है हमारे स्तर के ऊपर। इसलिए हमें ये 6 चीज़ से बचना चाहिए। और अगले संडे हम फिर से ना अपराध का, द्वितीय अपराध का हम चर्चा करेंगे। हाँ, कोई वैष्णव वहाँ आया है और हमने नोटिस नहीं किया कि वहाँ आया है, शायद किसी सेवा में हो, कुछ हो, और उस वैष्णव को अगर ऐसा लगने लगे कि मतलब मुझ द्वारा अपराध, हाँ, तो भी अपराध है, तो भी अपराध है। पर अगर सेवा में वो दिखाई तो भी अपराध है। बताता हूँ कैसे। सनातन गोस्वामी जो कृष्ण को गले लेके घूमते थे, इतना प्रेम था कृष्ण के साथ में, कृष्ण को कहीं लटका देंगे, कृष्ण वहीं रह जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक बार वो कहीं बैठे कृष्ण की लीला का ध्यान कर रहे थे, और वहाँ से एक अपाहिज व्रजवासी जा रहे थे, और जो कृष्ण लीला करते हैं कि राधा रानी को चढ़ाते हैं पेड़ के ऊपर अपने कंधे पे लगा के और कंधे से हटा देते हैं, तो राधा रानी वहाँ लटक जाती है राधा रानी। तो भगवान बहुत हंस रहे थे देखकर, वो देख के सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो रहे थे, हाँ कितना अच्छा लीला हो रहा है। जैसे वो व्यक्ति वहाँ से गए तो वो लंगड़े थे, तो उनको लगा कि मेरे लिए हंस रहा है। सनातन गोस्वामी ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, कुछ नहीं सोच रहे, उनकी लीला सोच रहे, तभी वो गए, मुझे लगा कि मेरे पे हंस रहा है। और जब वैसा उनको ऐसा फील हुआ, तब से उनका माला होना ख़राब हो गया, माला अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बोले क्या हो गया यार, क्यों माला नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बोले काम करता हूँ, सारे गांव को बुलाता हूँ भोज के लिए, जो नहीं आएगा मतलब उसका मेरा अपराध हुआ है। तो पूरे गांव को उन्होंने इन्वाइट किया, आसपास के हर गांव को इन्वाइट किया, और इन्वाइट करने के बाद देखा एक व्यक्ति नहीं आया है, वो लंगड़ा। तो उनके घर जाकर माफ़ी मांगी उनसे, मुझे माफ़ करो, मेरे से क्या अपराध है, मैं नहीं जानता मेरे से अपराध क्या हुआ है, लेकिन आप मुझे माफ़ करो, कुछ अपराध तो हुआ है आपसे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं एक दिन जा रहा था, आप मेरे हंस रहे थे। बोले नहीं, मैं आप नहीं हंस रहा था, मैं तो चिंतन कर रहा था। ये है
नहीं, लगन ही है अपराध। हाँ, लेखा करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट इसलिए संबंध बहुत ज़रूरी है भक्तों के साथ में। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। हो सकता है हम साल में किसी एक बार भी मिले, लेकिन संबंध अगर अच्छा रहेगा तो वो व्यक्ति कभी बुरा नहीं मानेगा। और दाहोद की जो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत अलग स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति बुरा मान के बैठा है अपने घरों में। तो क्या करें, या तो वो बुरा मानना छोड़ दे, या तो हम उसके पाँव में जाके गिर जाए, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ दाहोद की है, और पाँव पे गिरने के बाद भी वो आपको माफ़ करेगा नहीं करेगा वो भी अपने को। यदि ऐसा है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, जो भी आता है उससे मिले, कम से कम हरे कृष्णा बोल दे तो भी ठीक है। क्योंकि अपराध अपराध है, और अपराध अपने लेवल पे भी होता है कभी कभी। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे भक्ति में इतना श्रेष्ठ नहीं है और वो अपने दम अभिमान में ही वो बता रहा है, तो भी वो अपराध लगता नहीं है फिर। ऐसा जैसे कि आप जैसे कि कोई व्यक्ति, हमने अपराध कर लिया और सब माफ़ी मांग लिए, तो वो माफ़ नहीं कर रहा है, तो भी उसकी गलती पड़ेगी फिर, तो माफ़ नहीं कर रहा है। और ऐसा होता भी है कि व्यक्ति कभी कभी अपने ही दम में ही सोचते रहता है कि ऐसा कर रहा है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैंने बहुत किया उसके लिए, मैं बहुत किया उसके लिए, तो अभी वो उसको अपराध नहीं लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति बेफालतू में सोच रहा है उसके बारे में। वो उसके लिए भी हानिकारक है वो चीज़। तो हमारा विचार तो पूरा भगवान की सेवा हमने उसी में। हाँ, इसलिए एटलीस्ट हमसे वरिष्ठ है उनका सेवा करना ही चाहिए। इक्वल है, छोटे शायद ना भी हो, अलग बात है, क्योंकि हम एक समय पे हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये असंभव बात है। हम भगवान नहीं है और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। एक समय पे सभी को खुश करना बहुत कठिन होता है, यह असंभव बात है वो चीज़। तो इसलिए कम से कम जो हमसे वरिष्ठ है, जिनकी कृपा से हमारी भक्ति चल रही है, उनको हमें कम से कम खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।